बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब के इलेक्शन के मौके पर बहुत से दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। वैसे तो अमूमन मिलना जुलना बहुत कम होता है, लेकिन प्रेस क्लब के इलेक्शन में जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। दोस्त ले जाते हैं, वहाँ पे मुलाकातें हो जाती हैं। इस मर्तबा जो बहुत अहम मुलाकात हुई, बहुत से दोस्तों के साथ हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत की हमर मुलाकात सैयद शुएबुद्दीन साहब से थी। हम उनके नवाए वक्त में एक अरसा तक कुलीग रहे हैं। कई दफ़ा उनको चीफ रिपोर्टर के तौर पर भी काम करते देखा है। माशाल्लाह, क्या लंबे तिरंगे, स्मार्ट एंड स्टाउट शख्सियत के मालिक हैं। आवाज़ में हमेशा से घन गर्ज रही है और इत्तेफाक से उनके और मेरे सियासी ख्यालात मिलते जुलते हैं, इसलिए भी उनके साथ बात करने में मज़ा आता है। लेकिन जिस हालत में उनको प्रेस क्लब में देखा, दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, क्योंकि शुएबुद्दीन साहब व्हील चेयर पर वहाँ पे आए थे। इस मौके पर हमने पूरे इलेक्शन की कवरेज भी की थी, बहुत से दोस्तों के साथ गुफ्तगू की थी। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लिया जाए कि उनके इंटरव्यू किए थे। तो शुएबुद्दीन साहब से भी हमने प्रेस क्लब के मामलात के बारे में बात की। उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा, उन्होंने जिस तरह से ख़ुद भी वो सेक्रेटरी रहे हैं 3 मरतबा, उन्होंने जिस तरह से वो ख़ुद भी ओहदेदार रहे हैं उसके बारे में बताया, और उन्होंने इस पॉलिटिकल को कौमी पॉलिटिकल के साथ भी मिलाते हुए कहा कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने बड़ी दानिशमंदाना बातें की और उन्होंने कई तजावीज़ भी दी, कई मशवरे भी दिए कि प्रेस क्लब को किस तरह से उस सियासत से बाहर रखा जा सकता है जो हमारी कौमी सियासत का एक नाम बन गया है, गो कि वो अच्छा नाम नहीं है। शुएबुद्दीन साहब ने वो कुछ भी बताया कि वो व्हील चेयर पर किस तरह से आ गए, और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी का किसी भी तौर कोई भी शख्स ऑपरेशन ना करवाए। साथ उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो गया है तो उसके हल के लिए क्या करना चाहिए, ये शुएबुद्दीन साहब की तरफ से बताया गया। हमने जो वीलॉग बनाया था उसमें तो हो सकता है कि शुएबुद्दीन साहब का इंटरव्यू भी तवालत की वजह से आप उस तरीके से ना देख सके हों, लेकिन अब हम अलग से शुएबुद्दीन साहब का वो इंटरव्यू, वो मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर शुएबुद्दीन साहब की तरह किसी को ये मामला हो जाता है, ये मसला हो जाता है रीढ़ की हड्डी का, वो गलती से ऑपरेशन करवा बैठे और उस पर वो पछतावे का इजहार कर रहे हैं। आइए उन्होंने जो कुछ कहा प्रेस क्लब के बारे में और जो कुछ उन्होंने रीढ़ की हड्डी के बारे में कहा, अगर खुदा न खासा किसी को जो मामला पेश आ जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए, ये मुजर्रब नुस्खा है जो शुएबुद्दीन साहब की तरफ से बताया गया। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे साथ हैं शुएबुद्दीन सैयद, नवाए वक्त में एक अरसा रहे हैं, तो आजकल व्हील चेयर पर हैं, अल्लाह खैर करे, लेकिन इलेक्शन के लिए आ गए, वोट डालने के लिए आ गए। पहले तो शुएबुद्दीन साहब से ये पूछते हैं कि हुआ क्या है, और फिर ये भी कई दफ़ा इसी प्रेस क्लब के ओहदेदार रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कौन से ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इन्होंने जब ये ओहदेदार रहे थे तो इन्होंने क्या किया था प्रेस क्लब के लिए। मैं जी प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव हूँ, प्रोग्रेसिव ही रहूँगा। अच्छा जी। इस दफ़ा हम जर्नलिस्ट अलायंस के साथ हैं और मैं उन लोगों में हूँ कि मरे बुत खाने में तो काबे में गढ़ ब्राह्मण को, तो मैं उस ब्राह्मण की तरह ही हूँ। तो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं जिनसे हमने वादा किया है। अगर आप उनसे वादा करके वफा नहीं करते तो फिर आप पाकिस्तानी सियासतदानों जैसे हैं जिन्होंने 24 करोड़ों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो हम तो भाई वादा किया कि ये पर्ची है, ये वोट है, ये साथी हैं, इनका फैसला खुद करते हैं। जहाँ तक क्लब का ताल्लुक है तो मैं गुज़श्ता 32 साल से यहाँ वोटर भी हूँ और पिछली सदी से मैं उम्मीदवार अपना उसमें अपना क्या कहते हैं, पहले रिकॉर्डिंग पार्टी में था, फिर इस सदी की जो पहला साल आया 2002 मैं उसमें सेक्रेटरी था, फिर 2006 में भी, 2007 में मैं 3 दफ़ा यहाँ सेक्रेटरी रहा हूँ। पहला फर्द हूँ जो 3 दफ़ा सेक्रेटरी बना था। ये कॉलोनी हमारे ही हाथों से निकली, बल्कि सच ये है कि इस कॉलोनी की तकमील
मैंने और मोहसिन कराए ने की थी, और चौधरी परवेज लाई उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। क्योंकि डी ब्लॉक जो है ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन खरीदी गई थी 30% प्लाटों के अवध से। लेकिन मेरे ख्याल में उस कॉलोनी को इस क्लब से मुकम्मल अलग कर देना चाहिए। ये हमारी सियासत का वो गंदा हिस्सा है जो पाकिस्तानी सियासत में तरक्याती काम की शक्ल में मौजूद है। ये गवर्नमेंट की सोसाइटी है, गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट चलाए। हमारी जाती ख्वाहिशात, जाती प्लाट, जाती घर उसमें नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपने पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की सियासत की बात की, यहाँ भी तो यही हुआ है कि जो ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे वो इकट्ठे हो गए। नहीं, उसमें मैं खोल के बात करता हूँ फिर जी। जो हमें बिट्रे कर गए, जो तीसरा ग्रुप है तो मेरे ग्रुप में से निकला है सारा जी, ऐसा ही ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ। कहीं और से तो नहीं आए। तो पिछले साल मेरे उसके बाद के साथ थे, नहीं, आजम चौधरी ग्रुप के साथ नहीं, अच्छा, हम तो अलग हैं, वो हमें छोड़ गए। जब आप हमें छोड़ जाएं और फिर आप मुझसे ये तवक्को रखें कि मैं आपके साथ ही खड़ा रहूं, ये आपका वेल विशर रहूं, जो बच्चा घर से गंदा हो जाता है। कब से आप अलग हुए? तो 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, आजम चौधरी ग्रुप जब कोई बच्चा आपका या मेरा, बल्कि मैं अपना कहता हूँ, नालायक हो जाएगा, मेरे घर को नुकसान पहुंचाएगा, तो हम क्या करते हैं? घर का दरवाजा बंद करते हैं, एक अखबार में आकनामा शाया करते हैं। तो भाई हमने अपना आकनामा शाया कर दिया, हम अलग हो गए हैं। हाँ, चलिए, आजम चौधरी साहब से बात होगी तो उनसे फिर बात पूछ लीजिएगा जी। आप उनको पता मैं ऐसे ही ब्लंट हूँ। आप अपने बारे में बताइए कि हुआ क्या है, कब से है? मैं 1985 में चावल की एक बोरी उठाई थी और जो अपनी गाड़ी के अंदर रख रहा था तो मेरा L4 मोरा हिल गया था, उसने मेरे आराम मगज को। ये कोई मुकाबले में उठाई थी आपने? नहीं सर, घर के लिए चावल लेके आ रहा था। अच्छा जी। तब ये 25 किलो या 50 किलो की होती नहीं थी, वो बड़ी वाली बोरी थी। हाँ जी। तो वो फिर स्लिप डिस्क हुई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब वो खराब हो गई थी ज्यादा। तो लास्ट ईयर मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अनवर चौधरी साहब से ऑपरेशन कराया। उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हराम मस्तिष्क के अंदर। That was unbelievable। मेरा बाईपास हो चुका है, आपको पता, मेरी टांग भी टूटी थी। मुझे किसी तकलीफ ने इतना हर्ट नहीं किया जितना इस इन्फेक्शन ने किया है। अनबिलीवेबल पेन है। वो गुजरा है, दूसरा ऑपरेशन किया, मुझे 4 कीलें डाली थी वो निकाल दी, लेकिन इस दौरान 2 मोरे हमारे जाया हो गए। तो अब यही है कि बस मेरा बिस्तर है, वाहिद जो मैं चलता हूँ वो वॉकर के सारे बाथरूम। अल्लाह खैर करे, लिखते रहा कर। लिखना भी अब मुश्किल हो गया है, तो अब वो जो उसका जो कॉलम जो लिखता हूँ वो भी मेरी बहन और बीवी की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी। और तीसरा, आप हैरान होंगे किसने की है, नाजी साहब के साहबजादे हैं मंसूर, जो कि SP हैं। अच्छा जी। उन्होंने मुझे जब भी फोन किया, चाचू कॉलम लिखना कि मत छोड़ना। मेरे पापा हमें लिखवाते हैं फिर भिजवाते हैं। अच्छा, ये आपने बात कर दी। अच्छा, मैं बड़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ नाजी साहब से मुलाकात हो जाए, अब भी आपके थ्रू मैं मुलाकात करूँगा उनके साथ। उनकी अब बिल्कुल याददाश्त वगैरह खत्म हो गई है, मिल के देख के आ जाते वो आजकल दिन वो वाहिद जो उनकी एक्टिविटी है, वो व्हील चेयर पे जाते हैं जिम खाने, 1-2 घंटे वहाँ बैठते हैं, वापस आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी इंशाल्लाह। शहबुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक पैगाम और है जी जी, क्लब के अलावा, जी जी, कि खुदा का वास्ता रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कोई ना कराए। अच्छा जी, जैसे भी है चलने दिया जाए इसको। अपना वजन कम करें, फिजियोथेरेपी कराएं। कुछ चीजें कुदरती हैं, शहद, अदरक, लहसुन, दूध में हल्दी,
जैतून, और एक चीज है बहुत अच्छी, असगंध नागौरी। अच्छा जी, ये आपकी हड्डियों को तकवियत देती है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं इसके जरिए बेहतर हो रहा हूँ जितना हुआ हूँ। जी ठीक है, पहले तो मैं हिले काबिल नहीं था। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फजल साहब। ये थी सारी गुफ्तगू शहबुद्दीन साहब की, जो उन्होंने प्रेस क्लब के इलेक्शन के मौके पर हमारे साथ की। मैं समझ दूंगा नाजरीन कि आपको कोई ना कोई इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, खुसूसी तौर पर जिनको ये मसला है उनके लिए अफाके वाला उन्होंने मुजर्रब नुस्खा बता दिया है, इस्तेमाल कीजिए अगर किसी को ऐसा मामला है। वैसे हड्डियों के हवाले से भी उन्होंने इस नुस्खे को मुजर्रब ही करार दिया है। इजाज़त दीजिए, ऐसे इंटरव्यूज़ आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।